नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। बच्चों गाइनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो ग्रुप ऑफ कार्पेल होता है, ग्रुप ऑफ कार्पेल, उसी को ही आप गाइनोसियम कहते हो। कार्पेल क्या है? ये गाइनोसियम की यूनिट है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम है। और कार्पेल को ही बच्चे आप लोग कहते हो मेगास्पोरोफाइल। बहुत पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है। मेगास्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, मेगास्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को ही कहते हो क्या? मेगास्पोरोफाइल, लीफ फाइल। मेगास्पोर बियरिंग ऑर्गन्स, इसको कहते हो मेगास्पोरेंजियम। याद करने के लिए देखो एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में क्या है? गाइनोसियम ये तो ग्रुप है, और कार्पेल, कार्पेल उसकी यूनिट हुई, और उसको क्या बोला? मेगास्पोरोफाइल। कार्पेल के अंदर ही रहता है मेगास्पोरेंजियम, यानी मेगास्पोरेंजियम को ही क्या कहते हो? ओव्यूल। ओव्यूल को ही क्या बोलते हो? मेगास्पोरेंजियम। और उसी के अंदर बनते हैं क्या? मेगास्पोर, और उसी के अंदर बनता है एग। पूरी कहानी यही पढ़नी है। कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेगास्पोरेंजियम से फिर मेगास्पोर कैसे बनता है, एग कैसे बनता है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करना है। एक टिपिकल अगर कार्पेल, सिंगल एक कार्पेल को देखो तो इसमें क्या क्या है? थाइलमस है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, फिर स्टाइल और स्टिग्मा, ये तो है, मालूम है। गाइनोसियम को ही आपने कहा, बोला क्या? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको गाइनोसियम। गाइनो फीमेल से ही रिलेटेड, गाइनो ग्रीक वर्ड, गाइनो का मतलब फीमेल। ओवरी पिस्टल जो होते हैं, पिस्टल के अंदर क्या है कि ये पिस्टल मोनोकार्पेली, मोनोकार्पेली हो सकता है, यानी केवल एक पिस्टल है, या मल्टी कार्पेली भी हो सकता है। मल्टी कार्पेली, बहुत सारे कार्पेल हैं, बहुत सारे पिस्टल हैं उसके अंदर। मल्टी कार्पेली पिस्टल अगर वो फ्यूज्ड है सब, तो उसको सिंकार्पस बोलेंगे, और अगर फ्री है तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे आप एपोकार्पस। अब जरा ये फिगर देखो, इस फिगर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। इस फिगर में है क्या? इस फिगर में ये पेंटाकार्पेली, मालूम है इसको? देखा है आपने? हिबिस्कस का है, निकाला है। ये इसके सब स्टिग्मा है, स्टिग्मा को देख करके ही आपने पहचान लिया क्या ये पेंटाकार्पेली है। पेंटाकार्पेली सिंकार्पस, ध्यान देना है इसको। ये मोनोकार्पेली नहीं है, ये पेंटाकार्पेली है, पेंटाकार्पेली सिंकार्पस। और ये मल्टीकार्पेली, मल्टीकार्पेली सिंकार्पस। पेपेवर, पेपेवर एग्जाम्पल, पेपेवर का फ्लावर है ये, उसका गाइनोसियम है, उसके फ्लावर का। ये इसमें क्या है? अब ये भी सिंकार्पस हुआ, ये भी सिंकार्पस हुआ। अब इसको देखो, इस फिगर को देखो जरा, इसमें क्या है? बहुत सारे कार्पेल हैं, ये सब सब कार्पेल हैं, देखो गिन लो चाहे तो, है ना? बहुत सारे, और सब कार्पेल फ्री हैं, कहीं भी सिंग नहीं है, जुड़े नहीं है। और इस कंडीशन को माइचेला, माइचेला का एग्जाम्पल है ये, और इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हो? एपोकार्पस। यानी ये दोनों सिंकार्पस हो गए, और ये क्या हो गया? एपोकार्पस। अब एक पिस्टल जिसके पार्ट है, और इसकी पार्ट अभी देख चुके हो कि स्टिग्मा, ये इलांगेटेड पार्ट, स्टिग्मा
रिसीव करता है पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा है ये। दूसरा स्टाइल, ये भी इलोंगेटेड पार्ट, ऊपर फ्लैट पार्ट स्टिग्मा। ओवरी, बल्जन पार्ट ओवरी, इसी के अंदर प्लेसेंटा होगा, जिसके ऊपर ओव्यूल लगा होगा, ये प्लेसेंटा होगा। और उसी के अंदर लॉक्यूल, ओवेरियन लॉक्यूल, कैविटी को क्या कहते हो, ये जो कैविटी है इसी को कहते हो क्या, लॉक्यूल। और प्लेसेंटा की सीट होती है, और इसी सीट के ऊपर ये ओव्यूल, याद रखना है ओव्यूल का ही नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, यानी इसी के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। अब देखो मेगास्पोरेंजियम, फिर से जरा डिटेल स्ट्रक्चर देखो मेगास्पोरेंजियम का। मेगास्पोरेंजियम डिटेल स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखो, इसकी दो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, अभी टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिस्कस करेंगे। ओव्यूल का डेवलपमेंट, ओव्यूल का डेवलपमेंट ये ओवरी के अंदर होता है, और जहां से ये लगा होता है, जिस जगह से ओवरी से, उसको कहते हैं फ्यूनिकल। दो इसकी लेयर हैं, जिनको लेयर को कहते हो क्या, इंटेगुमेंट, दोनों लेयर को इंटेगुमेंट। और जहां से ये जब पीछे इसके माइक्रोपाइल के ठीक सामने का रीजन, ये चैलजा, और ये ओपनिंग माउथ, इसको कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। इसको क्या कहते हो, माइक्रोपाइल कहते हो। और हाइलम, हाइलम यहां से ये पूरा का पूरा ओव्यूल, इसको ये पूरा ओव्यूल जहां से लगा हुआ है उस जगह को क्या कहते हो, हाइलम। इस फिगर में देखो तो यहां पे हाइलम होगा, इस जगह हाइलम होगा, ये ओव्यूल। यही सब बातें देखिए, कंसीडर्ड इंटुगुमेंटेड ओव्यूल, ये इंटुगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, इंटुगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। किससे अटैच है, अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल किससे अटैच है, फ्यूनिकल से अटैच होता है। फ्यूनिकल जो अटैच करने वाली पार्ट है, ये फ्यूनिकल, इसी से अटैच होगा। जंक्शन ऑफ, ये जंक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जंक्शन किसका, ओव्यूल का। और किससे अटैच है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जंक्शन किसका किसका, ओव्यूल और फ्यूनिकल का। ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को क्या कहते हो, हाइलम। यानी जंक्शन किसका, ओव्यूल और फ्यूनिकल का। ये देखो ये पूरा ओव्यूल और ये फ्यूनिकल, और इस जंक्शन को, इस जगह को, इस पॉइंट को क्या कहते हो, हाइलम। ईच ओव्यूल, हर एक ओव्यूल में टू प्रोटेक्टिव लेयर, बाहर की दोनों इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर है, कितनी, दो, इनको कहते हैं। और जहां से नहीं होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर, उसको कहते हैं, उस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट चैलजा रहता है। चैलजा कहाँ है, अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइड किसके, माइक्रोपाइल के, बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस उस इंटेगुमेंट के अंदर होता है, उसके अंदर रिजर्व फूड होता है। और एम्ब्रियो सैक जो है, ये इंपॉर्टेंट बात बहुत है, एम्ब्रियो सैक, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, बहुत पूछा गया है ये। यानी एम्ब्रियो सैक कहाँ रहता है, एम्ब्रियो सैक, देखो जरा इसको, ये पॉइंट, एम्ब्रियो सैक विद इन द न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक of female gametophyte is located within the nucleus. अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, थोड़े से हैं,
अब पूछा नहीं जाता है। एनाट्रोपस, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है। एनाट्रोपस की खास बात क्या है कि ये फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों ये देखिए बिल्कुल एक लाइन पे ये है, एक लाइन पे ये है, यानी ये बिल्कुल एक ही लाइन पर, और दोनों ही ये माइक्रोपाइल और इसका जो हाइलम है बिल्कुल पास पास आ जाता है। यही इसकी खास बात। ये एनाट्रोपस आर्थ्रोट्रोपस में बिल्कुल सामने सामने रहता है, सामने सामने। देखो ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल बिल्कुल एक सीध में एक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा।